अच्छा देखिए, बच्चे कई बार है ना, जैसे मैंने भी देखा है शीट्स में, तो कुछ गलतियां कर देते हैं। पूछा तो गया है वहां से रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म, और वो पता है क्या करते हैं, प्रिज्म की स्ट्रक्चर बनाई, एक सिंपल रेज डाली जिसको लिखा व्हाइट लाइट, ठीक है। फिर वो एंटर करने बाद फिर यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन बनाना भूल जाते हैं यहाँ पर, जबकि फ्रैक्शन आपको यहीं से स्टार्ट करना होता है, फर्स्ट इंटरफेस से जो प्रिज्म की है वहीं से फ्रैक्शन होना स्टार्ट होता है व्हाइट लाइट का। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां तक पहुंचा दिया, थोड़ा बैटिंग भी दिखा दो। उसके आगे फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे 7 लाइनें डाली फटाफट से, कलर्स के नाम भी नहीं लिखे। तो आप सोचिए इस डायग्राम में क्या क्या मिस्टेक्स है, समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको हाल ही में रिवाइज कर लिया है तो भी आप इस वीडियो को देखकर चैप्टर को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि क्या कोई आपका टॉपिक छूट गया या आपने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो काफी है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक थे जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं बोर्ड के एग्जाम देखते हुए, और साथ ही उनके अंदर आपको थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो बिना देर करते स्टार्ट करते वीडियो का टॉपिक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से जो आपको कवर जरूर करनी चाहिए वो कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पर आता है ह्यूमन आई। उसमें आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, साथ ही आपको जो नाम मालूम होने चाहिए वो भी समझते हैं। डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर है। और यहां सबसे पहला नाम आता है कॉर्निया, सीलियरी मसल्स, रेटिना, स्केलेरा, ऑलराइट, ये 3 लेयर होती हैं आईज की, जो 3 लेयर है। साथ में फिर ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, फोविया सेंट्रलिस, येलो स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये तो एक बेसिक सी चीजें हुई जो जरूरी है। अगर टाइम बचता है और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं तो आप आईलिड, अपर आईलिड, लोअर आईलिड और आईलैशेस इनको भी डायग्राम में अगर दिखा देते हैं तो डायग्राम थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सिंपल है। ह्यूमन आई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसके जो नाम मैंने अभी आपको बताए हैं इन सब का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें जो कॉर्निया है उसमें तो बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर कौन सी होती है हमारे यहाँ पे जिसका काम सेम होता है जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और रेटिना इनरमोस्ट लेयर होती है जो रोड और कॉन्सल के मिलने से बनी होती है। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहां पे अगर इमेज बनी तो पता ही नहीं चलेगा कि बनी नहीं बनी, मतलब नहीं दिखाई, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक से यहाँ पे चीजें। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट ऑफ जो ह्यूमन आई है इसमें आपको टोटल 4 डिफेक्ट मालूम होने चाहिए। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया मतलब जिसमें दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका ऑप्शन सिर्फ सर्जरी, चश्मा पहनने से नहीं चलता है। इन चारों ही टॉपिक्स पर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें कम से कम समय में चारों डिफेक्ट्स को पूरे तरीके से कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कम से कम समय में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्किप करने से अच्छा होता है वीडियो की स्पीड को आप 1.5 पर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो 4 डिफेक्ट है क्या क्या चीज आपको पता चाहिए, तो डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है इन डिफेक्ट्स में, जैसे कि आप मायोपी लेते हैं तो उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है और रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन भी आप शामिल कर लेना। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, करेक्शन, कैसे आप इस डिफेक्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन की तरह से, करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह। तो चारों डिफेक्ट ही, तो 2 टॉपिक्स हो गए। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है 2 आंखों के 2 फायदे। हमारी जो 2 आंखें होती हैं इसके 2 फायदे क्या क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, और सेंस ऑफ टाइम। शॉर्ट में कर देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब 180 डिग्री, दोनों को मिलाकर हम 180 डिग्री का एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। और सेंस ऑफ टाइम वो 3D इमेज जनरेट हो पाती है क्योंकि हमारे पास 2 आंखें, सही। 4th नंबर पे टॉपिक आता है डिस्पर्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, और ये आपका स्कैटरिंग क्या होता है, ये तीनों चीजें, ठीक। नेक्स्ट में टॉपिक आता है जिसमें आपको रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसकी बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, जिसमें आपको क्या समझना होता है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, गवर्नमेंट के क्रस्ट 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट पर सर्वाइव करते हैं।
हमारे आसपास क्या है, एनवायरमेंट, डस्ट पार्टिकल्स है, पर क्या ये डस्ट पार्टिकल लास्ट तक ऐसे ही फैले हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। जैसे जैसे हम हाइट अटेन करते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी घटती चली जाती है। ठीक है, ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब चीजें आपको पता ही है। तो डेंसिटी धीरे धीरे घट जाती है और एक पॉइंट के बाद क्या होता है, फिर वहां पर स्टार्ट डस्ट फेज। ठीक है, फिर इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, जैसे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, सन राइज के समय पर और सन सेट के समय पर हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, रुकने के लिए, ओवरहेड पोजीशन जो होती है सन की, वहां हम व्हाइटिश फॉर्म क्यों देखते हैं सन की। ठीक है, स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल, तारे जो होते हैं अपनी पोजीशन से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं, जबकि इतनी ऊंचाई पर नहीं होते। पर मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आप हाथ लगा सकते हैं, तो फिर कहानी में चले जाएंगे। पर एक्चुअल लाइन क्या है यहाँ पर, स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल, जितनी पोजीशन पर आपको दिखाई पड़ रही है वहां नहीं, उसे थोड़ा सा नीचे। इसका भी बेसिक रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। क्लियर, स्काई ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर एक टॉपिक आते हैं यहाँ पे रेनबो का। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन जो होती है और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, कंडीशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सन होता है वो हमारे बैक साइड में होना चाहिए, सन की तरफ चाहिए, बैक साइड में क्लियर स्काई होना चाहिए। और दूसरा, हाल ही में जैसे रेन शावर होता है तो उससे क्या होता है, हर जो ड्रॉप होती है वो एज अ प्रिज्म का काम करती है, जिसकी वजह से एक पाथ दिखाई पड़ती है और आप रेनबो का टॉपिक इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक सी चीजें जो आपको रेनबो के बारे में मालूम चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों के अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो है रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अच्छा देखिए, बच्चे कई बार है ना, जैसे मैंने भी देखा है शीट्स में, तो कुछ गलतियां कर देते हैं। पूछा तो गया है वहां से रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और वो पता क्या करते हैं, प्रिज्म की स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सिंपल रेज डाली जिसको लिखा व्हाइट लाइट। ठीक है, फिर वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन बनाना भूल जाते हैं यहाँ पर, जबकि फ्रैक्शन आपको यहीं से स्टार्ट करना होता है, फर्स्ट इंटरफेस से जो प्रिज्म की है वहीं से फ्रैक्शन होना स्टार्ट होता है व्हाइट लाइट का। चलिए इधर कोई बात नहीं, यहां तक पहुंचाते हैं, थोड़ा बैटिंग भी दिखा। उसके आगे फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे 7 लाइनें डाली फटाफट से, कलर्स के नाम भी नहीं लिखे। तो आप सोचिए इस डायग्राम में क्या क्या मिस्टेक्स है, समझते हैं उसको। पहली बात तो ये पूछा क्या गया था आपसे, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो आपको यहाँ पे 7 लाइन को बनाने का मतलब ही नहीं था। आपको सिंपल क्या करना है, रेज ऐसे पहुंचे फर्स्ट इंटरफेस, बैटिंग, फिर से बैटिंग, बस। यहां पर आपको डिस्पर्शन नहीं पूछा है। जो फ्रैक्शन वाला केस होता है वो आपको डिस्पर्शन में दिखाना होता है, वहां आप स्पेक्ट्रम वगैरह दिखाएंगे, विब्ग्योर वगैरह मेंशन करेंगे, वो सारे काम होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, फ्रैक्शन यहां से स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट इंटरफेस से स्टार्ट होगा। तो डिस्पर्शन अलग है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म वो अलग चीज। क्लियर, ये सारे टॉपिक्स हैं ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड के। आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है, प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रीजन आपको पता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश की जाती है रेगुलर वीडियोस को अपलोड करने की, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहा था जिसके वजह से हम वीडियो को रेगुलर अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, और बाकी फिलहाल इन सब चीजों को छोड़ते हैं। तो मेन चीज ये कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर से क्लिक कीजिएगा, जिससे भी बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं और वो वीडियो आप तक पहुंचती है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आप अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग। थैंक्स।